हाय। तो आज मैं कोई बुक लेके नहीं आया हूँ, मैं आज एक मूवी लेके आया हूँ। मूवी का रिव्यू आज रिव्यू समरी बताने वाला हूँ। रिव्यू तो मेरे बस का नहीं है। मैं देखिए, बस का से मतलब ये है कि ट्रस्टेड अथॉरिटी नहीं है मेरी अभी। हाँ, जो लोग मेरे उसके हिसाब से मूवी या वो देखते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे सकता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। मूवी का नाम है पुष्पा द राइज। अभी रिसेंटली आई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मूवी में जो लीड एक्टर हैं वो साउथ इंडियन एक्टर अल्लू अर्जुन हैं। इनके अपोजिट जो फीमेल एक्टर हैं, फीमेल एक्ट्रेस जो रश्मिका मंदाना है, और इसके अलावा और भी कुछ कास्ट हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो ये मूवी का हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली मूवी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के जंगलों में, और पूरी मूवी बेस्ड है एक सर्कल पे। जो सर्कल मतलब वृत्त वाला सर्कल नहीं, मतलब एक ऐसे गिरोह पे जो रेड सैंडलवुड, जो लाल चंदन होता है, उस लाल रक्त चंदन जिसको बोलते हैं, रक्त चंदन की तस्करी पे ये पूरा गिरोह रक्त चंदन की तस्करी का करता है। ये पूरी मूवी उसी पे ही आधारित है। तो मूवी का जो लीड कैरेक्टर है पुष्पराज, तो वो इसमें एक कुली होता है। कुली मतलब ट्रांसपोर्टर। वो जो व्हीकल्स होते हैं रक्त चंदन या रेड सैंडलवुड के, उनको बॉर्डर पास कराता है, या जो बैरिकेडिंग्स होती है पुलिस की उनसे पास कराता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है। तो जंगलों में शुरू होती है, तो वहाँ पर इसी की कटाई चल रही होती है। तो उस टाइम पुष्पा एक सॉमिल आरा मशीन पे काम कर रहा होता है। तो आरा मशीन पे रहता है। उसके खाने की छुट्टी होती है, वो वहाँ से निकलता है। तो वहाँ से निकलने के बाद उसका मालिक आता है, आरा मशीन का मालिक आता है। वो उसको नमस्कार नहीं करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, उसको काम से निकाल देता है। वो घर वापस जाता है। अपने घर पे अलग ही भसड़ मची हुई है। अगले दिन नेक्स्ट डे अलग ही भसड़ मची हुई है। अलग भसड़ क्या कि उसने किसी से लोन लिया होता है और वो उस पैसे को चुकाया नहीं रहता है, जिससे वो कर्जदार जो होता है, वो जो लोन देने वाला रहता है साहूकार, वो उसके घर पे आ जाता है और बेइज्जत करने लगता है। तो उस टाइम पुष्पा कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप से अपना बीड़ी सुलगाते हुए टॉयलेट चला जाता है। अगले दिन उसके घर में एक भैंस रहती है। उस भैंस को बेच करके उस कर्जदार को बुलाता है और उस साहूकार को बुलाता है और उसको पैसे देता है, और उसको बोलता है कल जितने लोग थे, जितने लोगों के सामने तुमने बेइज्जती की थी, उन सारे लोगों को इकट्ठा करो और उन सबको बताओ। तो साहूकार कहता है मैं कैसे उन लोगों को इकट्ठा करूं? अगर इकट्ठा नहीं कर सकते, पुष्पा बोलता है अगर इकट्ठा नहीं कर सकते तो उनके घर घर चलो और उनको बता के आओ। तो वो मना करता है। तो पुष्पा उसको मारना शुरू करता है। मारते मारते फिर एक लोग के घर पे लेके जाता है। ठीक है, तो ये तो थी मूवी की शुरुआत। अभी मूवी में आगे क्या सीन आते हैं कि पुष्पा को वहाँ से काम मिलता है। कहाँ? रेड सैंडलवुड वाले गिरोह में, जो चला रहा है कोंडा रेड्डी। 3 भाई हैं, जाले रेड्डी, कोंडा रेड्डी, और तीसरे का नाम नहीं याद है। वो थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अगली मूवी में वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा, मतलब उसके अगले पार्ट में। इसमें उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया। तो कोंडा रेड्डी का गिरोह है, उसमें उसको काम मिलता है। वहाँ पर वो अपना काम शुरू करता है। तो ये नज़र में कब आता है पुष्पा? नज़र में पुष्पा ऐसे आता है कि एक बार पुलिस एसपी गोविंदप्पा वो रेड करता है वहाँ जिस अड्डे में पुष्पा काम कर रहा होता है, उस अड्डे पे रेड करता है। तो वहाँ पर फिर पुष्पा काफ़ी चालाकी करता है, और जैसे उसको रेड का पता चलता है, वो सारे के सारे जो रेड सैंडलवुड के लॉग्स होते हैं, उन सारे लॉग्स को बांध करके
पेड़ से टांग देता है। ठीक है, ये तो हुआ। अभी इसको बाहर किसी को पता नहीं चला, इससे पुष्पा नज़र में नहीं आया। पुष्पा मेन नज़र में आता है उसके अगले मतलब कुछ दिनों के बाद। गोविंद डब्बा जो खुन्नक खाया हुआ था पुष्पा से, वो और बड़ी फोर्स लेके उस अड्डे पे अटैक करता है। अभी किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उन सारी लकड़ियों को जैसे पहले किया तब वैसा कर सकें, और अभी इतनी ज़्यादा लकड़ियां हैं कि वैसे करना भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, पुष्पा फटाफट सारी लकड़ियों को लोड करवाता है ट्रक में और ट्रक लेके गायब। ट्रक लेके भागता है और ट्रक लेके भागते हुए फिर वो ट्रक को पता नहीं कहाँ छोड़ करके आके सरेंडर कर देता है। वहाँ पर पुलिस वाले खूब कुटाई करते हैं उसकी, अच्छी खासी कुटाई करते हैं, लेकिन वो भी ज़िद्दी किस्म का आदमी, कुछ बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, कुछ भी नहीं बताता किसी के बारे में भी, किसका माल है, किसके लिए काम करता है, कुछ बताता नहीं है। तो फाइनली कोंडा रेड्डी पुलिस वाले थक के वो हो जाते हैं। वो उसमें कुछ मिले हुए रहते हैं कोंडा रेड्डी से लोग, पुलिस की टीम में भी। तो वो कोंडा रेड्डी से मुलाकात करवाते हैं। तो कोंडा रेड्डी से बोलता है वो कि मेरा बेल करवाओ और मुझे 5 लाख रुपए दो। ठीक है, तो उसकी बेल होती है। 5 लाख रुपए लेके वो फिर कोंडा रेड्डी को बताता है कि चलो मैं बताता हूँ कहाँ पर मैंने लकड़ियाँ डाली हैं। तो वो लेके जाता है। तो वो वहाँ पर एक गड्ढा रहता है, एक पिट रहता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो पूरी की पूरी ट्रक को उसने उस पिट में डाल दिया रहता है। तो वहाँ से वो पूरा लकड़ियाँ निकाली जाती हैं। लकड़ियाँ निकाल के फिर वो वापस कोंडा रेड्डी को दे दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वो था। यहाँ से थोड़ा सा नज़र में आ जाता है पुष्पा कोंडा रेड्डी के। ठीक है, अगला सीन में अभी कोंडा रेड्डी से पुष्पा की मुलाकात नहीं हुई है। पुष्पा जाता है कोंडा रेड्डी के घर में, बाकी सिंडिकेट मेंबर्स, हाँ इस गिरोह को सिंडिकेट मेंबर्स बोलते हैं, बाकी सिंडिकेट मेंबर्स से मुलाकात होती है। जाता है वहाँ पर और अकेले में बात करता है, कोंडा रेड्डी से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करता है। तो कोंडा रेड्डी को अपना आइडियाज़ देता है। कोंडा रेड्डी राज़ी हो जाता है। फिर उस पे काम जैसा ये सोच रहा है अपना पुष्पा, वैसा ही काम शुरू हो जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगता है। तो पेमेंट की बात आती है तो इस पर पुष्पा 4% पे राज़ी होता है। वैसे इसको पर हर चक्कर के 5 लाख रुपए मिल रहे होते हैं, बट वहाँ वो 4% पे राज़ी होता है। 4% पे राज़ी होता है मतलब 1 करोड़ का 4% 4 लाख होता है। वो 1 लाख रुपए लेस करने को तैयार था, लेकिन 4% पे राज़ी था। तो 4% लेके वो काम शुरू करता है। तो यहाँ से फिर इसका गेम शुरू होता है एक्चुअली में। ठीक है, अब यहाँ से मुलाकात होती है, मतलब एंट्री होती है मंगलम श्रीनू की। मंगलम श्रीनू जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर आदमी है। ताकतवर से मुराद वो उसके नेटवर्क्स पावरफुल हैं। ठीक है, तो मंगलम श्रीनू से मुलाकात होती है। मंगलम श्रीनू भी उसमें सिंडिकेट का ही मेंबर है। वो अपना काम शुरू करता है। अभी फिर मंगलम श्रीनू के बाद चीज़ें चल रही होती हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। कहानी है मूवी में। फिर गोविंद अप्पा फिर से एक बड़ी फोर्स के साथ रेड करता है। अभी इस रेड में और ज़्यादा मटेरियल्स हैं। तो अभी इसके लिए क्या करता है हीरो पुष्पा, उसने सारा माल वहीं से नदी में डाल दिया और आगे अपने दोस्त केशवा को भेज दिया कि जाओ वहाँ बांध का जो आदमी है उससे बोलो बांध के शटर को बंद करे। बांध का शटर बंद होता है, सारा का सारा माल वहाँ बांध के पास से निकाल लिया जाता है, सेफ निकाल लिया जाता है और चेन्नई पहुँचा दिया जाता है। अभी फिर मंगलम श्रीनू एक पार्टी रखता है, माल सेफ्टी से पहुँच जाता है, पार्टी रखता है। तो उस पार्टी में कहीं से खबर मिलती है कि मंगलम श्रीनू
पर टन का 2 करोड़ कस्टमर से लेता है और कोंडा रेड्डी को सिर्फ 25 लाख देता है, जो कि धोखा दे रहा था। वो सारे सिंडिकेट मेंबर को भी 25 लाख का ही रेट का पता है, ठीक है। तो इस रेट को बढ़ाने के लिए पुष्पा जाता है वहाँ मंगलम श्रीनु के घर। वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति की ऑलरेडी कुटाई चल रही थी, बस इसी बात को लेके कि वो डिमांड कर रहा था हायर, ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था। तो वो एक आदमी की जान ले ली जाती है। अभी पुष्पा उस आदमी को मरता हुआ देख उसके मन में ये बात आई और उसने बोल डाला कि मुझे भी 1 करोड़ रुपए पर टन चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ डील बंद, ठीक है। तो पुष्पा बोलता है कि पहले मैंने 50 लाख का ही सोचा था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो क्यों ना पैसे भी ज़्यादा लें, ठीक है। अगर तुम ये रेट देने को राज़ी नहीं हो तो आगे से हमारा सारा माल डायरेक्ट मुरुगन को बिकेगा। और वहीं से मुरुगन को फ़ोन करता है, मुरुगन को फ़ोन करता है और मुरुगन को बताता है कि हमारा माल पहुंच गया चेन्नई, कल आके मिलते हैं। वहाँ से जाता है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार कुटाई होती है, वो लोगों को अच्छा खासा हूल देता है। फिर वो डायलॉग है तगड़ा वाला, वो डायलॉग क्या कि पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं फायर। तो ये डायलॉग मारता है, डायलॉग मार के फिर आके जाता है और कहानी बस कहानी पे चल रही होती है, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी जाली रेड्डी की कुटाई हो जाती है। क्यों जाली रेड्डी की कुटाई हो जाती है? जाली रेड्डी की कुटाई इसलिए हो जाती है क्योंकि वो श्रीवल्ली जो कि अभी श्रीवल्ली का नाम कहीं आया ही नहीं अभी तक, मतलब मूवी में काफ़ी सीन आए लेकिन मैंने सबको स्किप कर दिया। श्रीवल्ली आ जाती है, श्रीवल्ली आती है। श्रीवल्ली को आती नहीं, मतलब श्रीवल्ली को जॉली रेड्डी बुलाता है। किस लिए? जॉली रेड्डी एक अय्याश किस्म का आदमी है, वमनाइज़र है वो उसको बुलाता है और उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। तो श्रीवल्ली उसके पास जाके सीधा पुष्पा के पास जाती है और फिर पुष्पा वहाँ से जाके अच्छी खासी कुटाई करता है जाली रेड्डी की, ठीक है। अब ये बात किसी तरीके से कोंडा रेड्डी को पता चल जाती है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा को मारने ही वाला रहता है। उधर से मंगलम श्रीनु के भी आदमी आ जाते हैं क्योंकि अभी दोनों गैंग की दुश्मनी हो गई है। मंगलम श्रीनु के आदमी कोंडा रेड्डी को मार देते हैं। अब इसी मार पिटाई में कोंडा रेड्डी मंगलम श्रीनु का साला, उसकी भी मौत हो जाती है। उसको वो मार देता है पुष्पा, ठीक है। अब ये सारे सीन नॉर्मली चल रहे होते हैं। फिर वहाँ जहाँ जाली रेड्डी के भाई कोंडा रेड्डी की शव यात्रा जब चल रही होती है, उसी शव यात्रा में बाकी सिंडिकेट मेंबर्स के सामने ये डील तय होती है कि आगे से जो भी सेलिंग होगी वो सारी पुष्पा के थ्रू होगी। मंगलम श्रीनु का पत्ता साफ पुष्पा के थ्रू होगी। अब यहाँ से पुष्पा राइज होना शुरू होता है, जो एक्चुअली मूवी का नाम है द राइज। यहाँ से पुष्पा उठना शुरू होता है। पुष्पा यहाँ उठता है, उधर से फिर गोविंदप्पा बेचारा शर्म के मारे उसने इस्तीफ़ा दे दिया, वो चला जाता है वहाँ से। अब नया एसपी आता है भंवर सिंह शेखावत, वो थोड़ा साइको है, वो आता है। पुष्पा की इधर शादी होने वाली है श्रीवल्ली से। पुष्पा उसको जाता है न्योता देने के लिए, लेकिन पुष्पा अपने स्टाइल में बोलता है तेरे को आने का है, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आती है और काफ़ी बेइज्जती करता है। अब ये बेइज्जती पुष्पा को पसंद नहीं आई। पुष्पा उस समय कुछ नहीं बोलता है, मन में बातें रख के चला आता है और फिर चीज़ें सब नॉर्मल चल रही होती हैं। लास्ट में जो मूवी का एंड सीन है, क्लाइमैक्स कहेंगे आप, वहाँ पर भंवर सिंह शेखावत एसपी और पुष्पा दोनों किसी किसी हिल पे बैठ के अपना
ड्रिंक पार्टी ले रहे हैं। उधर उसकी शादी हो रही है, तैयारियां हो रही हैं, इधर ये भाई ड्रिंक ले रहा है। ठीक है, वहाँ पर पुष्पा बोलता है उसको, भाई को, भंवर सिंह शेखावत को, कि तूने ऐसा सा मेरा बेइज्जती किया, मेरे माँ का बेइज्जती किया। हाँ, मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी माँ की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे घर में किसी की शादी हो, तो मैं शादी तक वेट किया। अब आज मेरी शादी है तो मैं ये बदला लेगा। तो वो बदला लेने आता है। ठीक है, तो बदला क्या लेता है? कुछ नहीं लेता है बदला, खाली कहानी बोलता है बस कि तू ब्रांड बात कर रहा है अपन, मतलब पुष्पा बोलता है कि मैं जैसे हूँ, मतलब पहले क्या करता है वो, भंवर सिंह शेखावत के पूरे कपड़े उतरवा देता है, गोली मतलब बंदूक के सहारे पूरे कपड़े उतरवा देता है, और अपने भी पूरे कपड़े उतार देता है। पूरे मतलब सिर्फ अंडरवेयर में रहता है, बॉक्सर शॉर्ट्स रहते हैं, पूरे मतलब बिल्कुल पूरे नहीं। तो दोनों अभी सिर्फ शॉर्ट्स में हैं। अब पुष्पा बोलता है कि तू ब्रांड कर रहा था, ये तेरा ब्रांड नहीं है, जो कपड़े तू पहनता है वो ब्रांड नहीं है, ब्रांड वो है जो तू एक्चुअली है। मैं अभी ऐसे भी चला जाऊं तो भी लोग मुझे पुष्पा ही जानेंगे, और तू अगर ऐसे जाएगा तो तेरा कुत्ता भी तुझे नहीं पहचानेगा। और फाइनली होता भी यही है, भंवर अपने घर जाता है, उसका कुत्ता पहचानने से इनकार कर देता है, वो उस कुत्ते को गोली मार देता है। ठीक है, तो और वहीं पर पुष्पा जाता है, लोग उसको आके कपड़े वपड़े देते हैं। तो ये थी मूवी। अभी इस मूवी से आगे एक कैरेक्टर, अभी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसमें जो पुष्पा के अगेंस्ट जो कैरेक्टर्स आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एक तो चाली रेड्डी, वो तो पूरा भरा हुआ भी है ही, मार खाया हुआ है उससे। दूसरा ये भंवर सिंह शेखावत, उसके भी लग चुकी है आग। तीसरा दाक्षायणी, जो कि मंगलम श्रीनु की वाइफ है। मंगलम श्रीनु अभी जिंदा है, मगर दाक्षायणी का भाई जिसको पुष्पा ने मार दिया था, वो उसकी वजह से वो भी भरी बैठी है। एक कैरेक्टर अभी और है जिसका बहुत कम रोल इस फर्स्ट पार्ट में है, जो कि पुष्पा का सौतेला भाई है। माइट भी उसका अच्छा खासा रोल हो अगले पार्ट में। तो अब अगले पार्ट का हम इंतज़ार करेंगे क्या रहेगा। फ़िलहाल इस मूवी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मूवी का ऐसे ही स्टोरी लेके आएंगे, समरी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।